बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे एक्सपोज द डिज़ीज़ में देखने वालों। काफ़ी टाइम से जो है मैं एक्सपोज द डिज़ीज़ में जो है वो अपने ओरिजिनल टॉपिक जो है डिज़ीज़ उस पर वीडियो लेक्चर जो है नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, इसीलिए मैं डिज़ीज़ टॉपिक पर जो है वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि अपने जो व्यूवर्स हैं उनको मैं हेपाटाइटिस जो है उसके रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स दूं, उनके रिलेटेड जो है उनको मैं अवेयर कर दूं। ठीक है, तो आज मैं आपको अवेयरनेस दूंगी रिगार्डिंग टू हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो बीमारी है वो एक लिवर की बीमारी होती है। हेपाटाइटिस में जो है हमारी लिवर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, इवेंचुअली जो है वो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, हमारी डेथ हो जाती है, हमारी लिवर पर जो है वो वायरस अटैक करता है। अच्छा, हेपाटाइटिस के तो बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ये 3 हेपाटाइटिस के टाइप्स होते हैं। असल में जो ये हेपाटाइटिस के जो काजेज़ हैं वो क्या हैं, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। देखिए, हेपाटाइटिस जो होता है, हेपाटाइटिस में क्या होता है, हमारा इम्यून सेल्स जो है वो अटैक करते हैं हमारे लिवर को। इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस की वजह से हमारे अंदर हेपाटाइटिस होती है। हेपाटाइटिस ए, बी, सी जो है वो वायरस की वजह से होती है। अब देखिए, ये वायरस हमारे बॉडी में जो है वो आया कहाँ से। देखिए, हमने ऐसा पानी पिया, आज भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है आज भी पाकिस्तान में पीने का जो है वो साफ़ पानी मौजूद नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है पाकिस्तान में जो 80% लोग पानी पीते हैं वो पानी पीने जैसा नहीं है। ऐसे पानी पीने से हमें क्या होता है, हेपाटाइटिस होता है। कंटामिनेटेड वाटर, ऐसा पानी जिसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। अब इन्फेक्शियस पार्टिकल तो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख पाते, तो ऐसे पानी पीने से जो है हमारे अंदर हेपाटाइटिस होती है। ठीक है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, लिवर डैमेज फ्रॉम अल्कोहल पॉइजन्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, उनमें भी हेपाटाइटिस होता है। इवेंचुअली उनकी लिवर फेल हो जाती है। अलबत्ता मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, वो ये है कि अब देखें, जहाँ दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, जो लोग दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है कि हेपाटाइटिस जो डिज़ीज़ है इसका नामो निशान दुनिया से ख़त्म हो गया है, इसकी एंड हो गई है। और यहीं पाकिस्तान में हमारे यंगस्टर्स की जो डेथ हो रही है वो हेपाटाइटिस की वजह से हो रही है। क्यों? देखिए, उसमें बहुत सारे काजेज़ हैं। हमारे लोगों को जो है वो बीमारियों के रिलेटेड कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको कोई अवेयर करने वाला नहीं होता है। हेपाटाइटिस की अलबत्ता वैक्सीनेशन भी मौजूद है। हेपाटाइटिस बी जो है वो इतना तो ख़तरनाक है, ये एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। हमारे लोगों को इसके रिलेटेड अवेयर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा टॉक्सिन्स की वजह से हमें हेपाटाइटिस होती है। एक मिनट, मैं इसे साफ़ कर लूँ। कुछ जो टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं उनको यूज़ करने से भी हेपाटाइटिस होती है। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड यूज़ करने से भी हेपाटाइटिस होती है। अब आप कहेंगे कि हमने तो कोई टॉक्सिक कंपाउंड यूज़ नहीं किए, हमने तो कोई जहरात, टॉक्सिक कहते हैं जहरात को। देखिए, हम डायरेक्टली टॉक्सिक जो है वो यूज़ नहीं करते, हम ऐसे डिशेस खा रहे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के शौकीन हैं, आपको पता है। हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिनमें फास्ट फूड है, जिसमें जो मसाले हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फास्ट फूड में जो है वो मसालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो मसाले थोड़े मिकदार में तो ये हमारी सेहत के लिए ठीक है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ये बहुत ही नुकसानदार है। हैवी अल्कोहल यूजिंग और टॉक्सिन्स, जैसे मैंने आपको बताया, हम फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाना खाते हैं, फिर क्या होता है, उन मसालेदार खाने की वजह से हमारा लिवर जो है वो डैमेज होता है। लिवर डैमेज होने की वजह से हमें डिटॉक्सिफिकेशन, जो हम चीज़ें लेते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लिवर में होती है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लिवर में होती है। ठीक है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लिवर उनके जहरात को ख़त्म करता है। उसके अलावा काज्ड बाय, एक तो वायरस की वजह से हो गया, दूसरा पानी की वजह से। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो ऐसी पानी पीते हैं।
अब 2010 में यहाँ पर फ्लड आया, उसके बाद एक सर्वे हुई कि जो हमारे एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट हैं कंबर शिदातकोट में, यहाँ पर जो पीने का पानी है वो जर का पानी जो ज़मीन के नीचे से आता है वो पीने के लायक नहीं है। हमें जो पानी है उसको बॉयल करके पीना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए, हम पानी को बॉयल करके पिएँ। तो बेहतर यही रहेगा कि हमें वाटर प्लांट का जो है वो प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए। क्योंकि अगर हम हेपाटाइटिस में एक बार मुब्तला हो गए, फिर हमारी ट्रीटमेंट चलती है, लिवर डैमेज होती है, बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर पानी आ जाती है, उनका लिवर जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, फिर उनके मुंह से और बाथरूम में उनको खून आना शुरू होता है। ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं इस डिज़ीज़ में। हेपाटाइटिस ए और बी जो है ब्लड बॉर्न पैथोजन की वजह से होता है ट्रांसमिशन। अच्छा, ये मैं आपको इसकी जो मोड ऑफ स्प्रेड एक बता दूं कि हेपाटाइटिस जो है वो जो है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैलता है। अगर हमने ऐसे शख्स से ब्लड लिया जिसको हेपाटाइटिस है, फिर हमने वही ब्लड नॉर्मल इनफेक्ट हेल्दी पर्सन को लगा दी, तो उसमें भी हेपाटाइटिस होने का ख़तरा है। इसीलिए हमेशा जो ब्लड है वो अपना ब्लड जो है वो टेस्ट्स मुकम्मल, उनकी एक प्रोसेस होता है, टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट्स जो हैं वो कराकर अपनी ब्लड जो है वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, टेस्ट्स जो है वो कराकर ही हमें ब्लड लेना चाहिए। ऐसे वैसे किसी से भी लेबॉर्ट्री से हम इमरजेंसी में ब्लड लेते हैं, फिर उससे भी ये फैलता है। फीकल उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल यानी फेसिस से भी फैलता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल यानी फीसिस। अब आप कहेंगे कि फीसिस और स्टूल वेस्ट प्रोडक्ट से हमारी जो है हेपाटाइटिस कैसे फैलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो घरों की सफाई है, वो घरों में हाइजीन जो है सफाई वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम अपने घर को जो है वो साफ़ नहीं करते हैं। देखिए, ये एक कॉमन बात है, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम देखते हैं कि सफाई वो करेगी, इस तरह हम सफाई नहीं करते। ये जो है ना सफाई हाइजीन, लेक ऑफ हाइजीन जो है ना वो हमें ही आखिर में जो है हमें ही आकर लेता है। घर में सबको इसका नुकसान होगा, किसी एक को नहीं होगा। ठीक है, तो हाइजीन अब फीसेस आपने देखा होगा कितनी मक्खियाँ हैं हमारे यहाँ, सफाइयाँ ना करने की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ होते हैं। अब वो मॉस्किटोज़ जो हैं वो हमारे टॉयलेट में जाकर बैठते हैं, फिर वही मॉस्किटोज़ टॉयलेट में बैठकर आकर हमारे खाने वाले बर्तनों में बैठते हैं। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मैंने देखा। मैं खुद एक आउटस्ट्रैक विलेज से हूँ, मैं विलेज लाइफ में देखती हूँ। आई कैन ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग दैट आई एम सेइंग। आई रियली फील दैट, मैं जब ये देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट भी होती हूँ कि वो मॉस्किटो जो है वो फीसेस पर बैठता है, उसके बाद हमारे टॉयलेट में जाकर बैठता है, उसके बाद जो है वो आकर वही मॉस्किटो जो है वो हमारे खाने वाले बर्तनों के ऊपर बैठता है, फिर हम उसमें बगैर वॉश किए उन बर्तनों में खाना खाते हैं, तो ऐसे भी हमें हेपाटाइटिस जो है वो हो जाता है। ठीक है, हेपाटाइटिस कैन बी स्प्रेड फेशियल बाय कंज्यूमिंग वाटर दैट इज कंटामिनेटेड। सिर्फ वाटर नहीं, फूड भी, ऐसा खाना जो कंटामिनेटेड फूड हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कंटामिनेटेड फूड की वजह से भी हेपाटाइटिस जो है वो हमें हो जाता है। अब देखिए, हेपाटाइटिस के हम ट्रीटमेंट के, मैं आप लोगों को हेपाटाइटिस के बारे में आज कम्प्लीटली अवेयर करूँगी और आपको प्रोटेक्ट करूँगी कि आप ट्रीटमेंट तक जाने से पहले ही आप इससे बच सकते हैं। देखिए, हेपाटाइटिस के जो वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन्स भी मौजूद हैं। एंटीवायरल मेडिकेशंस आर सेफ, हाईली इफेक्टिव, कैन ट्रीट हेपाटाइटिस बी विथ लोअर रिस्क ऑफ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखिए, हेपाटाइटिस बी जो है मैंने आपको बताया है, वो हेपाटाइटिस बी जो है वो एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन इसकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, इसकी वजह से हम इसको लाइट लेते हैं। उसके बाद हमारे अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देर तक हमारे अंदर हेपाटाइटिस जो है वो रह सकती है। देखिए, दिस यूजुअली लास्ट देन 2 मंथ्स, 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जो पीपल हैं उनमें ये हेपाटाइटिस रहती है, मतलब कि उनमें सिम्टम्स शो नहीं होते इस दौरान। मोस्ट पीपल हैव गेट रिकवर कम्प्लीटली, डू नॉट हैव लास्टिंग लिवर डैमेज।
उसके अलावा बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो हेपाटाइटिस ए में जो है लिवर डैमेज के, हेपाटाइटिस ए में जो है ना लिवर डैमेज से बचकर रिकवर भी कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हेपाटाइटिस ए में लिवर डैमेज से रिकवर करके बच भी जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको हेपाटाइटिस के बारे में आज कंप्लीट अवेयरनेस दूंगी कि इस बीमारी की जो नोयत है वो किस कदर है। देखिए, ये एक बहुत ही डेंजरस डिज़ीज़ है। अगर हमने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो डेथ भी है वो डेथ भी वाक़या हो सकती है। हमारे यहाँ ये जो यंगस्टर्स की डेथ हो रही है हेपाटाइटिस में, अलबत्ता दुनिया से तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने प्यारों की जो जान है वो इस नाहक बीमारी से बचा सकें। अच्छा, मैंने आपको हेपाटाइटिस के सिम्टम्स तो बता नहीं दिए, मैं अब आपको हेपाटाइटिस के सिम्टम्स बता देती हूँ। एब्डोमिनल पेन होगा, आपको पेट में दर्द होगा। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जिनको कॉन्स्टेंटली पेट में दर्द है। अच्छा, आपको जो एब्डोमिनल पेन के साथ आपको डार्क यूरिन आएगा, ठीक है, डार्क यूरिन आएगा आपको, ठीक है, एब्डोमिनल पेन के साथ डार्क यूरिन। उसके बाद आपको जॉइंट पेन होगा। जॉइंट पेन मतलब ऐसी जगह पेन जहाँ पर जो हमारी हड्डियाँ मिल रही हों, इसको जॉइंट पेन कहते हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको नाज़िया वोमिटिंग होगी, आपको उल्टियाँ आएंगी, आपका दिल कच्चा होगा, वीकनेस आपको होगी, आप हर वक्त थके थके रहेंगे। अच्छा, जो बहुत इम्पोर्टेंट साइन इसका है, आपका स्किन जो है वो येलो हो जाएगा, आपके आईज़ जो हैं वो येलो हो जाएंगे। अच्छा, हेपाटाइटिस को जो है वो जॉन्डस भी कहते हैं, ठीक है, हेपाटाइटिस को जॉन्डस भी कहते हैं, ये भी इसका दूसरा नाम है हेपाटाइटिस का। उसके अलावा मैं आपको बता दूं हेपाटाइटिस के बारे में। देखिए, हेपाटाइटिस sometimes there are no symptoms of hepatitis in first week after infection the acute phases। कभी कभार हमें हेपाटाइटिस ए के जो है वो सिम्टम्स शो नहीं होते, बट व्हेन दे हैपन द सिम्टम्स ऑफ टाइप ए बी इंक्लूड फटीग। उसके अलावा जब वो हमें हो जाती है तो फिर हमें तीनों हेपाटाइटिस के जो है वो सिम्टम्स एक साथ शो होना शुरू होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हेपाटाइटिस के रिलेटेड। अपने प्यारों को हेपाटाइटिस से बचाएं, उनको उनकी जो लिवर डैमेज है, लिवर डैमेज से अर्ली स्टेजेस में उनको जो है हेपाटाइटिस से सेव करें। देखें, पानी जो है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पानी और फूड जो है वो कंटामिनेटेड ना लें। ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड से जो पानी पीने वाला पानी है वो प्योर वाटर यूज़ करें, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको पानी को जो है वो बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप टॉक्सिक कंपाउंड यानी ज़्यादा फास्ट फूड खाने से अवॉइड करो और अपनी पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करो, क्योंकि अगर आपका सेहत सही रहेगा तो आपके घर वालों का सेहत रहेगा। कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। अच्छी सेहत जो होती है वो भी एक किस्म की वेल्थ होती है। वेल्थ के बहुत सारे टाइप्स हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ ये भी हमारी एक अच्छी किस्म की सेहत की निशानी है। तो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने आप को हेपाटाइटिस जैसे मोहज़िक बीमारी से बचाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।